हाय फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सीरीज का पहला वीडियो है। इसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक डेफिनेशंस और उसके सेक्शन को समझेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसा कि 1872 जैसा कि दिख रहा है ये 1872 में आया था, मतलब आज़ादी से पहले आया था। ये ब्रिटिश इंडिया में पास हुआ था और ये इंग्लिश कॉमन लॉ पे बेस्ड है और आज के दिन में ये भारत के सभी राज्यों में एप्लीकेबल है। इसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को के टर्म्स को समझने से पहले एक एग्जाम्पल को समझते हैं और उसको फिर वापस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन से रिलेट करेंगे। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मिस्टर ए हैं जो कि अपना साइकिल मिस्टर बी को बेचना चाहते हैं 1000 रुपये में। अब एक ऑफर मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को एक ऑफर दे रहे हैं कि अगर तुम मुझे 1000 रुपये दो तो मैं तुम्हें अपना साइकिल दूंगा। तो यहाँ पर मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, एक प्रपोजल दे रहे हैं, एक ऑफर दे रहे हैं और अगर मिस्टर बी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये एक एग्रीमेंट बन जाता है और ये मिस्टर बी एक्सेप्ट कर रहे हैं 1000 रुपये के बदले में। तो जो 1000 रुपया है वो कंसिडरेशन कहलाता है। तो वापस से बेसिक टर्म्स पे आते हैं। मिस्टर ए ने जो मिस्टर बी को बोला कि अगर तुम मुझे 1000 रुपये दो तो मैं अपना साइकिल तुम्हें दे दूंगा, तो ये कहा जाएगा कि मिस्टर ए ने प्रपोजल दिया। और किसको प्रपोजल दिया? मिस्टर बी को। और अगर मिस्टर बी एग्री कर जाते हैं कि ठीक है, अगर आप अपना साइकिल हमें दे दोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, तो यहाँ पर मिस्टर बी ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। और ये जो प्रपोजल है और उसका एक्सेप्टेंस है, दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो ये बन जाता है एग्रीमेंट। और अगर यही एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होता है बाय द लॉ, तब ये एग्रीमेंट बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो वापस से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन पे आते हैं। सबसे पहला टर्म है प्रपोजल, जिसको सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of other person for such act or abstinence, then he is said to make a proposal। तो इसके डेफिनेशन से क्लियर दिख रहा है कि जो प्रपोजल होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इस सेंस में जहाँ पर जो प्रपोजल दे रहा है कुछ एक्ट कर रहा है, कुछ पॉजिटिव एक्ट करना चाह रहा है, और नेगेटिव इस सेंस में कि वो कुछ एक्ट नहीं करना चाह रहा है, अब्सटेन करना चाह रहा है, अब्सटेन करता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। और यहाँ पे प्रपोजल देने का पर्पस क्या है? प्रपोजल देने का पर्पस है कि सामने वाला एक्सेप्ट करे। मतलब यहाँ पे सामने वाले का एक्सेप्टेंस लेना जरूरी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने बताया कि मिस्टर ए ने अपना प्रपोजल दिया या एक ऑफर दिया मिस्टर बी को कि आप 1000 रुपये दो तो मैं अपना साइकिल दे दूंगा। तो यहाँ पे मिस्टर ए जो है प्रपोजल दे रहे हैं मिस्टर बी को इस एक्सपेक्टेशन में कि मिस्टर बी उसको एक्सेप्ट करे। दूसरा टर्म है एक्सेप्टेंस, जो कि सेक्शन 2B में डिफाइंड है। इसमें क्या होता है कि व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। कहने का मतलब यह है कि जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अपना एसेंट दे देता है, तो हम ये बोलते हैं कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोलेंगे कि अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तीसरा है एग्रीमेंट, जैसा कि हमने पहले भी बोला, जहाँ पे प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों होता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। ये सेक्शन 2E में डिफाइंड है बेसिकली। तो एवरी प्रपोजल एंड और एवरी सेट ऑफ प्रपोजल फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए अपना साइकिल दे रहे हैं मिस्टर बी को, अगर मिस्टर बी 1000 रुपये दे रहे हैं
तो मिस्टर ए के लिए यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है, 1000 रुपये, क्योंकि अगर मिस्टर बी उसको 1000 रुपये देंगे तो मिस्टर ए उनको साइकिल देंगे। और मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, साइकिल। तो यहाँ पर जो भी एग्रीमेंट होता है उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है, और यही एग्रीमेंट अगर लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज हो जाता है, उसके द्वारा इन्फोर्सेबल हो जाता है, तब ये बन जाता है एग्रीमेंट, तब ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 2H में डिफाइंड है। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन को देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है कि एनी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट भी होता है और इन्फोर्सेबिलिटी भी होता है। तो ये थे बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में है हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू।